और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ इंशान अभी। हावड़ा कुलगाम इलाके में बीती शब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए मुख्तसर एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की इतला है, जबकि एनकाउंटर में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद यहां झड़प शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया है, जबकि इस झड़प में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। बांडीपुरा के शहतुलपुरा सोनावारी इलाके में दिल दहलाने वाले सानहे में दो जवान साला भाई बहन दरियाई जहली में डूबकर लुक़्मे अजल बन गए। गुज़श्ता रोज नुज़हत अफजल नामी एक दोशीज़ा अपने भाई को बचाते हुए डूब गई थी। इसी दौरान उनकी मौत भी वाक़ई हो गई। उनके भाई नजाकत अली को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो भी अस्पताल में दम तोड़ बैठे। इस सानहे से पूरा सोनावारी इलाका सदमे में आ गया। पूरा इलाका सोनावारी HMT से हाजिन तक सारा इलाका सदमे में है। एक ही घर के दो बच्चे इस दुनिया फानी से रहलत कर गई। स्विमिंग कर रहा था भाई, बहन को तो पता ही मोहब्बत कितने भाइयों का होता है। बहन ने खुद छलांग लगाई भाई को बचाने के लिए, बहन पहले मार गई और आज सवेरे भाई का भी इंतकाल हो गया। सारा इलाका सदमे में है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा वालिदैन से, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आज चूँकि छुट्टियाँ हैं स्कूलों में, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चों को कहें कि दरिया में नहाने के बदले घर में नहाओ। अम पतन मौतुक मज प्रत अकिस चौक चौन तह सिलसिल पकवन, मगर अत वाक़ सपदाव यह सपदाव न अमि घर खतर यह कहें, येम गाम खतर तन मतलब बल्कि यह इलाक वोत रात स्वाद 1 बजे पे सुबह ताहद वनकस योतान अम सुंद बोय तह मदफन आव कर अत बारस मज वन कहें, चूँकि वनकस वारिया सदम वोतमुत। नौजवान गई फोत जनाब अत बारस मज बेन हेकान कहें वन जनाब। वनकस गम किस मज मुबतला जनाब, बाकी हेको वनकस कहें। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर सांबा के ककराल में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल और टैक्सी के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार समेत 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रॉमा अस्पताल ककराल ले जाया गया। यहां के डॉक्टरों ने 2 अफराद को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद GMC जम्मू भेज दिया। सांबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आज हमारे पास अभी पेशेंट्स आए हैं, 3 पेशेंट्स हमारे आए हैं। उनके नोनाथ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, किसी व्हीकल ने उनको हिट किया है। वो तीनों पेशेंट्स शायद बाइक पे थे, उनको हिट किया है। तीनों पेशेंट्स को लोकल लोग यहाँ लेके आए हैं। तीनों पेशेंट्स की काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। उसमें से एक पेशेंट की तो 2 पेशेंट्स को शायद हेड इंजरी है, जो कि थोड़े सेमी कॉन्शियस थे, सब कॉन्शियस लेवल पे थे, तो उनका हमने वहाँ पे फर्स्ट एड दिया। एक को फ्रैक्चर है और एक पेशेंट को थोड़ी काफ़ी एक्सटर्नल इंजरीज आई हुई हैं। उनको तीनों को हमने फर्स्ट एड दे के और उनको हमने GMC के लिए रेफ़र कर दिया है आगे मैनेजमेंट के लिए। जम्मू के ठाठरी में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। बच्चे पर रीछ ने हमला कर दिया। रीछ के हमले से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ, जिसका इलाज अभी जारी है। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने मंशियात के इस्तेमाल पर मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मंशियात की लानत को रोकने के लिए हर फर्द को आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत है, ताकि हमारे मुआशरे को मंशियात की लानत से बचाया जा सके। मैसेज रहेगी कि हमें जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग
जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा अवेलेबिलिटी एंड पुलिस इंटरवेंशन, जो पुलिस का ज़्यादा इंटरवेंशन रहना चाहिए। जो ड्रग्स की मार्केटिंग या ट्रैफिकिंग यहाँ हो रही है वो स्टॉप होनी चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए और उसके लिहाज से पुलिस को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और पेरेंट्स का भी ये रोल है कि उनका इन्वॉल्वमेंट अपने बच्चों के रिलेटेड, उनका पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत बचपन से ही अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहिए सो दैट कि वो पहले से ही अवेयर रहे कि अगर उनके बच्चे इस प्रॉब्लम में फंसे, सो दैट कि वो अवेयर पहले से रहे। है पूरे मासिस में कम्युनिटी पामपोर कम्युनिटी को अवेयर करना कि किस तरीके से जो है हमारी ड्रग्स हमारे सोसाइटी को खा रहे हैं और किस तरीके से एक दीमक की तरह जो है इसने अपनी शक्ल इख्तियार की है। और हम सबको इस बारे में कम्युनिटी लेवल पर भी, सोसाइटी लेवल पर भी और फैमिली लेवल पे होशियार रहना पड़ेगा ताकि ड्रग्स को हम बिल्कुल नो कहें और पामपोर को ड्रग फ्री जोन इख्तियार करने में हम कामयाब। वहीं एसएसपी कुपवाड़ा योगल मिन्हास ने कहा कि पाकिस्तान इस पार मंशियात बेचकर कश्मीर के नौजवानों को तबाह करने की साजिश करता है, लेकिन पाक की हर साजिश को नाकाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों की जेल की हवा के साथ साथ जायदाद भी जब्त की जाएगी। चाहे ऑफिसर कोई हो। देखिए, ज़्यादातर मंशियात तो जो है वो हमारा दुश्मन देश यहाँ पे भेजता है। और पहले आपने देखा कि पिछले जो 30-35 साल थे उसमें यहाँ पे गन भेजी गई और यहाँ की काफ़ी यहाँ पे नस्ल जो है वो शिकार हुई, उसका काफ़ी बच्चों हर घर में लगभग कोई ना कोई किसी तरीके से बंदूक से मौत हुई। उसके बाद अब दूसरा सिलसिला शुरू हुआ कि यहाँ ड्रग्स भेज के और जो बच्ची कुची जो नौजवान नस्ल है उसको भी तबाह किया जाए ताकि ये एक एनार्की यहाँ पे बनी रहे और जो डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी रहे और किसी का अपना जो पर्सनल एजेंडा है वो एक मुल्क का वो चलता रहे। ड्रग्स वहाँ से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब बच्चे जो हैं अगर वो एक लत में शुरू हो जाते हैं फिर वो दूसरे किस्म के भी, देखिए डिपेंडेंसी बनाना होता है। ड्रग्स फिर किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और जब भी आपने किसी पे डिपेंडेंसी बना दी तो आप समझें कि एडिक्ट हो गए। आज तक सिर्फ गिरफ्तारियां हुई, लोगों ने गिरफ्तारियां देखी, हवालात में जा चुके, लेकिन अब आखिर पर किस तरह का कड़ा पैगाम होगा जो आपने स्टेज पर भी कहा है, कोई प्रॉपर्टी का बाज़ाब्ता से अटैच होगी, क्या खास बात? देखिए, आज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली हैं प्रॉपर्टीज़ और हमने सीज करना भी शुरू कर दी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, और उसमें खासकर हम ज़मीन और घर को टारगेट करेंगे क्योंकि जो चुभता है वही किया जाएगा। इन लोगों को जो ना ठीक होने वाले लोग हैं उनको यही इलाज करने की ज़रूरत है। बाकी जो ठीक होना चाहता है वो ऑलवेज वेलकम है, वो चाहे भी कोई भी प्लेटफॉर्म अपनाए, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर के ज़रिए ठीक होना चाहे वो काउंसलिंग के ज़रिए, या कोई भी रिलीजियस उस प्रोसेस में जाके अगर ठीक होना चाहता है वो ऑलवेज वेलकम है। लेकिन जो इस सोसाइटी के लिए नासूर बने हुए हैं उनके लिए एक सख्त हमारी तरफ से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाएगा ताकि वो उससे भी जो उनकी कमाई वो चीज़ थी और जो उनने इलीगल तरीके से कमाई हुई थी उससे भी महरूम हो जाए। वहीं एसएसपी बारामूला नागपुरी ने कहा कि अब मंशियात फरोशों और मंशियात स्मगलरों की प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। एसएसपी बारामूला ने कहा कि मंशियात से हासिल शुदा मंशियात फरोशों की तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और यह कार्रवाई पूरे जिले में की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि बहुत जल्द वो बारामूला जिले को ड्रग फ्री जिला बनाएंगे। नागपुरी ने अवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। उधर बच्चे भी कश्मीर की इस खतरनाक लत से पाक बनाने की अपील कर रहे हैं। एसएसपी ने इन बातों का इजहार पटन में किया। हमारे पास बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जैसे हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो इनकी काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही वो इनकी काउंसलिंग करेंगे, हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने अपनी माँ का कत्ल किया है, ज़रूरी नहीं है हम उसको फांसी दें, हम उसको डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनको वहाँ ले जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके, ताकि वो आगे ऐसा करते हो या उनके साथ जिन्होंने इस काम में मुलव्वस किया है उनको भी सुधार सके, खुद भी सुधर जाए। हर एक यंगस्टर को कि जो भी इस टाइम ड्रग में
इन्वॉल्व है उन्हें जल्द से जल्द जो है ड्रग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना ये बढ़ रहा है उतना जो हमारी सोसाइटी है वो और ज़्यादा बिगड़ रही है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे आजकल अपनी सोसाइटी में, बहुत सारे यंगस्टर्स ड्रग ले रहे हैं जिनकी वजह से उनमें डिप्रेशन पैदा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है और बहुत सारे ऐसे बुरे केसेस भी हो रहे हैं हमारे कश्मीर में। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि हमारे कश्मीर में होए, बट अभी हमारे कश्मीर में भी धीरे धीरे फैलने लग गया है। तो मैं यही चाहती हूँ अपने यंगस्टर्स को, मैं यही ये मैसेज भेजना चाहती हूँ कि आप लोग जो हो, आप लोग ड्रग करना बंद कर दे और सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चले। थैंक यू। मंशियात के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्द अपने ज़िले को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई भी शुरू की हुई और जल्द से जल्द उनके घर, उनकी ज़मीनें जो उन्होंने ड्रग के धंधे से कमाई है वो भी कुर्क की जाएगी और जब्त की जाएगी। हमारी ये कार्रवाई जो है पूरे ज़िले में शुरू है, ऊडी से लेकर नारबल तक और नारबल से लेकर टंगमर तक, कुंजर तक, गुलमर्ग तक, शीरी तक, हर इलाके में जो है पुलिस की ये कार्रवाई जारी है। अगर पुलिस और अवाम मिलकर इस जंग में एक साथ होकर अगर लड़ने पे आए तो बहुत जल्द जो है हम हमारा जो ये सपना है ड्रग फ्री बारामूला का, इसको साकार करेंगे। बीडीसी चेयरमैन करारपुरा मोहम्मद अकबर ने महकमे दही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई केसों को लेकर महकमे के लोग वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पर तंग करने से स्कीम का कोई मकसद नहीं रहेगा, बल्कि इस स्कीम की फौत हो जाएगी। करना होता है या थाना दिवस करना होता है या और कोई मामले होते हैं गांव में या ब्लॉक में होते हैं, तब इन सरपंचों को और वार्ड मेंबरों को ये लोग ढूंढते हैं। इस टाइम जब वेरिफिकेशन होती है तो वेरिफिकेशन में कम से कम तो पंचायत होनी चाहिए ना, वहां पे जो सरपंच वहां लोगों ने चुन के भेजा है ये तो इसमें होना चाहिए ना वेरिफिकेशन में। इसको भी पता है, इसको भी लोगों ने वोट डाल चुन के भेजा है ना। कुछ फैमिलीज जो एक एक घर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वो फैमिलीज मुझे फोन कर रहे हैं हम परेशान हो गए आप लोगों की वजह से। क्यों सुबह एक टीम भेज रहे हो, दोपहर को दूसरी टीम, 4 बजे तीसरी टीम यहाँ पे आ रही, परेशान करके रखा इन लोगों को इन्होंने। अगर देना ही नहीं है फिर बंद करो, किस लिए लोगों को परेशान आप लोग कर रहे हो। तो नाजरीन, न्यूज़ 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 67+ यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी। शदीद गर्मी की लहर से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। लोग बाजार में दस्तयाब नए गैजेट्स का इंतखाब कर रहे हैं। हाईटेक गैजेट, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर की बड़ी मांग, महंगाई के चलते EMI पर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लद्दाख में यूटी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह। आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोदी जी के 9 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने त्राल के दूरअफ्तादा इलाके में डोर टू डोर प्रोग्राम का एहतमाम किया और इस दौरान मोदी हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा गया। प्रोग्राम की सदारत भाजपा के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल कर रहे थे। इस दौरान अवामी वफूद ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर लीडरान को आगाह कराया। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। प्रकार के कार्यक्रम थे। वहाँ एक कार्यक्रम जो आखिर में 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक है, वो है घर घर संपर्क। घर घर जाना और घर घर में कांटेक्ट करना, एक पत्रक दे देना और भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाकर जाना। टोपी है, पटका है, बैच है, ये बैच लगाकर जाना और गांव में घूमना, गांव में लोगों को पास जाना और लोगों को मोदी जी के 9 सालों के बारे में बताना, उनको पत्रक देना और उनसे एक मिस कॉल कराना 90 2024 पर और उनसे मोदी जी का समर्थन लेना। ये कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे। माहिर माहौलियात और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने अपना 9 रोजा अनशन तोड़ दिया। एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थपस्तान चिवांग ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया। इस मौके पर सोनम वांगचुक के 9 दिन के अनशन के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए एनडीएस ग्राउंड में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम का एहतमाम एपेक्स बॉडी ने कई स्टेक होल्डर्स के ताउन से किया था। हमेशा आभारी रहा है मुख्य धारा का, भारत सरकार का, कि हमेशा से लद्दाख को एक विशेष दर्जा दिया गया। जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब दिया गया लद्दाख के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग अलग जनजाति के हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, तो उसी हिसाब से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। बहुत आभारी हैं हम। फिर 3 साल पहले, 3.5 साल पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। बहुत आभारी हैं हम। जो हमारी मांग और सपना था दशकों से, वो दिया गया लद्दाख को अब के सरकार ने, उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से टाउन हॉल बीरवा में एसडीएम बीरवा तौफीक अहमद गाजी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में तहसीलदारों के अलावा पुलिस और दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में खास तौर पर पीने का साफ पानी दस्तयाब रखने, बाजारों में अशिया खुर्दानी की चेकिंग और सड़कों पर मुकर्रर वक्त से पहले मैकडम और मरम्मत करने की हिदायत दी गई। ईद उल अज़हा है और उसके बाद ही 20 दिन बाद मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला है। इस मुनासबत से हमने आज मीटिंग यहाँ पर एक बुलाई थी। दिस वाज इन लाइन विद द डायरेक्शंस कन्वेड बाय आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर। उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑलरेडी एक मीटिंग ली है और उन्होंने भी हिदायत दी थी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मीटिंग मुनक्किद की जाए। मेन जो डायरेक्शंस हिदायत जो इसमें पास हुई वो ये है कि जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो फूड रिलेटेड जो भी दुकानें हैं, जो भी आउटलेट्स हैं, उनका इंस्पेक्शन हो, उनका जो फूड आइटम है उसकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन हो, ना ही सिर्फ क्वालिटी बट रेट की भी इंस्पेक्शन हो। जिले के किश्तवाड़ में सरथल देवी माता की 3 रोजा सालाना यात्रा निकाली गई। किश्तवाड़ शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ गौरी शंकर मंदिर सरकोट में सुबह से ही अक़ीदतमंद खून में हिस्सा लेने के लिए जमा हो गए थे। सरथल देवी इंतजामिया ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के साथ मिलकर यात्रा के लिए वसी इंतजाम किए हैं। किश्तवाड़ की सबसे प्राचीनतम यात्रा है। अगर आपको सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे प्राचीनतम यात्रा जो सरथल देवी की यात्रा है। शीतल देवी की मूर्ति जो महाराजा महर्षि श्रीपाल के समय से कालीगढ़ में स्थित थी। उसके बाद राजा महासिंह, राजा अग्रदेव
राजा कीरत सिंह के समय से इस यात्रा को हमारे जो किश्तवाड़ के राजा थे उनके द्वारा हर वर्ष चलाया जाता था। उस समय यहाँ पे एक त्रैवार्षिक 3 साल के बाद एक हवन होता था। उस परंपरा को बाद में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह ने चलाया। उस समय धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और धर्मार्थ ट्रस्ट की ये जिम्मेवारी होती थी कि वो इस यात्रा को सुचारू रूप पूर्वक सरथल हर वर्ष चलाया जाए। तो उसी परंपरा में, उसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए आज के दिन यहाँ से सरकूट मंदिर से ये यात्रा निकलेगी और आज शाम को ये सरथल में पहुँचेगी। कल वहाँ पे हवन होगा और माता के द्वार में सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माता से। आगे और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांदीपुरा के फुटबॉल खिलाड़ियों को याद करते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जोन सोनावारी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड हाजन में लेजेंड फुटबॉलर्स के लिए एक नुमाइशी मैच का इनेकाद किया। यह मैच जिला के सीनियर तरीन खिलाड़ियों को इज्जत अफजाई देने के लिए खेला गया, जिन्होंने इलाके में फुटबॉल को मुतारिफ करवाया है। मुझे लगता है कि ये हमारे बुजुर्गों की देन है कि इन्होंने जिस तरह से ये हैंड होल्डिंग करते हैं अपने नौजवानों की, और ऐसे मैच करा के नौजवानों में ये जो है इसकी तरफ कशिश पैदा करते हैं कि वो भी स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज कर सकें। के लिए भी यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स में जितना हम यूथ को एंगेज कर सकते हैं उतना बेहतर है। ग्राउंड के हवाले से आपने बात की, हाल ही में ये जो है हाजन ग्राउंड की जो आपने बात की, यहाँ वाकई में 2-3 मसले बड़े अहम हैं। जब हमने खिलाड़ियों से बात की, यहाँ के इंतजामिन से बात की, तो यहाँ उन्होंने चेंजिंग रूम का जिक्र किया, वॉशरूम्स का जिक्र किया और इसी दीगर फैसिलिटीज़ का जिक्र किया। तो हाल ही में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल भी यहाँ आए थे, उनके साथ हमारे जो यहाँ बाकी उनका जॉइंट डायरेक्टर साहब भी यहाँ थे। तो आज हमने भी इसका नोटिस ले लिया है। तो कुछ चीज़ें हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू करवा रहे हैं और कुछ चीज़ें जिला इंतजामिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हमेशा आगे रहते हैं ऐसे मामलात में, तो कुछ चीज़ें हम उनके जरिए भी करवा दें। फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ले सब एरिया ने लूम्स ऑफ लद्दाख के ताउन से विमेन एम्पावरमेंट सेंटर ले सब एरिया में NCUI के लीडरशिप डेवलपमेंट से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मरकज ले सब एरिया लूम्स ऑफ लद्दाख की ट्रेनर्स के लिए वापसी के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया। मेजर जनरल SS बख्शी GOC सब एरिया फायर एंड फ्यूरी कॉर्ड ले इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कामयाब तरबियत के लिए तमाम शुरका को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्ड ले सब एरिया का मकसद वीर नारियों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए बाइख्तियार बनाना है। लद्दाख के लूम्स के कल 40 शुरका ने 3 रोजा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम नेशनल कॉर्पोरेटर यूनियन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में किया था। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली में, जिसमें लूम्स ऑफ लद्दाख की 40 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। लूम्स ऑफ लद्दाख जो अब आगे बढ़ रहा है उसमें ले सब एरिया 14 कोर इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है और साथ में मिलके हम लोग इसे आगे ले जा रहे हैं। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो ओनरशिप है, जो लीडरशिप है, वो ऊपर ही कुछ मेंबर्स तक न सीमित रहे, लेकिन मेंबर लेवल तक, गांव-गांव तक पहुंचे। जून 17 नंगता 22 सपंगता का डेली प्रोग्राम जिगत पिनले कांगता नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन इंडिया छोंगनांगता इका खोना प्रोग्राम जिगत कांगता डेवलपमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिगत पिन लेते नंगता ले नंगता लूम सब लदा छोंगनांगता पोमंगता मिंगा जिपचु खेत पिनले खोन नंगता इका ट्रेनिंग तपचेस ngata kazu ngata cooperative ngata kazu chesin teningata tena chichingata rules yongchen tesko lama mangpo khona gyus ngaya tsongya letes pe yum बार बार छचेस बंगता मा जो खर्चन दुगे। तो नाजरीन, न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH न्यूज 18 के साथ। आदाब।